हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आईएसपीसी सिंप्लीफाइड एंड मेंस आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में जो हम लोगों ने क्वेश्चन डाला था कल वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार के कॉन्टेक्स्ट में 1858 से लेके 1947 तक के जो स्पैन था उसमें किस तरीके से एजुकेशन इन बिहार इवॉल्व किया, किस तरीके से वेस्टर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन हुआ, किस तरीके से ब्रिटिश अपने इंटरेस्ट के फुलफिलमेंट के लिए आगे धीरे धीरे करके स्लाइड किया इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन इन इंडिया. And then in the epicenter you can move to the Bihar and then in Bihar. So let's move further. तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, इस तरीके को समझते हैं. देखिए बेसिक मॉडल आंसर मैं दे दूंगा आपको, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है कि कुछ लोग इन्वॉल्व हुई है आपस में कॉपी चेक करने के लिए, ठीक है. और कुछ मतलब एक तो सॉल्व कीजिए और साथ में आपस में डिस्कशन कीजिए, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है. जैसे मान लीजिए मैं कुछ बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ सर्टेन पॉइंट्स वहाँ पे लेफ्ट ओवर हो जा रहा होगा, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है. तो आप लोग अगर मिलके करोगे ना आपस में एक दूसरे का आंसर शीट को देखोगे तो फिर बहुत मज़ा आएगा. उसमें आप एक दूसरे के पॉइंट्स को मेंशन करोगे. हाँ ठीक है, मान लीजिए आपको मैकाले कमीशन छूट गया आपका, फिर बेंटिक को आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते थे. फिर बिहार में कहाँ पे मोहम्मदन इंस्टीट्यूट खुला था वो आप बता सकते हो. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ मिस कर देंगे तो तीसरे लोग उसको ये बताएंगे. आप लोग अगर इसमें इन्वॉल्व हो गए तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं, वेस्टर्न एजुकेशन बिहार की बात करेंगे. देखिए सबसे पहले तो आप लोग ये समझना पड़ेगा कि आपको डेवलपमेंट फेज को दिखाना पड़ेगा, किस तरीके से वेस्टर्न एजुकेशन डेवलप किया था. टेक्नोलॉजिकली भी कह सकते हो, साथ साथ में आपको ये बताना होगा किस तरीके से ये जो डेवलपमेंट था बिहार में वो नेशनलिज्म से कनेक्टेड था, ये भी आपको दिखाना पड़ेगा. अगर हम लोग बात करें इसके जनरल इंट्रोडक्शन की तो सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि किस तरीके से बिहार जो है वो कैसे ईपी सेंटर रहा है शुरू से ही एजुकेशन के मामले में. जैसे आप अगर स्टार्ट करना चाहो तो आप एक प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी को सामने ला सकते हो, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, नालंदा. उसके बाद आप चाहो तो विक्रमशिला, ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को डिस्कस कर सकते हो, ठीक है. इसी तरीके से आप और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी रहे हैं जो एजुकेशन को इम्पार्ट किए हैं बिहार के केस में. पहले हम लोग एंशिएंट मूव करेंगे, एंशिएंट पॉइंट पे बात करेंगे. तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स एंड स्टूडेंट भी हम लोगों ने मतलब बिहार में ऐसे जनरेट हुए हैं जो कि पॉलिटिक्स, सोसाइटी और स्पेस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं. जैसे आपको चाणक्य हो गया, तो आप इसमें लिंक करके स्टार्ट इंट्रोडक्शन कर सकते हो चाणक्य से, फिर पाणिनि से, ठीक है. इसी तरीके से आप और क्या बता सकते हो. और सीधी सी बात है, लेकिन अगर हम लोग इसको इसकी कॉन्टेक्स्ट में देखें तो हमें वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ मूव करना है, तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना है एंशिएंट और मेडाइवल वाले पार्ट पे. तो सीधी सी बात है, एंशिएंट का जो भी इंट्रोडक्शन था बता दिए, ठीक है. उसके बाद हम लोग चलेंगे मेडाइवल में किस तरीके से एक को कोट कीजिएगा एडम सरे जी को. उन्होंने कहा था कि मेडाइवल में थोड़ा सा जैसा बिहार में एजुकेशन सिस्टम था वो अपने चार्म को लॉस्ट कर रहा था. किस तरीके से लॉस्ट कर रहा था, तो एक स्कूल था लगभग 1.5 विलेजेस में, ये कोट किया गया था एडम सुरे जी के द्वारा, ठीक है. लिटरेसी रेट जो था लगभग 7.75% था 1884 के एस्पेक्ट में, ठीक है. और एंशिएंट को यहीं क्लोज कीजिएगा. एंशिएंट में बहुत ज़्यादा डीप में मत जाइएगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन के टेस्ट को नहीं छोड़ना है. क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार किस तरीके से इवॉल्व हुआ है ये हमको बताना है, ना कि हमें एंशिएंट पर ज़्यादा प्रेशर करना है, ना कि हमको मेडाइवल पे ज़्यादा प्रेशर करना है. किस तरीके से मॉडर्नाइजेशन हुआ एजुकेशन का, किस तरह से वेस्टर्नाइजेशन हुआ, किस तरह से टेक्निकलाइजेशन हुआ, उसको हमको ज़्यादा प्रेस करना है, क्योंकि क्वेश्चन का टेस्ट ही वही है, ठीक है. हालांकि 38 मार्क्स का रहेगा तो आपको लिखना तो पड़ेगा, कंटेंट तो देना पड़ेगा, लेकिन हाँ आप अगर मॉडर्न एजुकेशन में ज़्यादा डिस्कस करोगे, ज़्यादा लिख पाओगे तो ये अच्छी बात है, ठीक है. अब देखिए मॉडर्न एजुकेशन की बात कर लेते हैं. तो कब से स्टार्ट हुआ, चार्टर एक्ट 1833, ठीक है. आपको जो पॉइंट्स डिस्कस करना है वो मैं लिख दे रहा हूँ. तो चार्टर एक्ट 1833 से यहाँ मॉडर्नाइजेशन ऑफ मतलब आप बिहार कह लो, एजुकेशन कह लो, ये स्टार्ट हो गया, ठीक है. तो सीधी सी बात है, जैसे इंग्लिश एजुकेशन को का ग्रिप बढ़ने लगा, ठीक है ना, 1835 के ऑनवर्ड बहुत ज़्यादा ही बढ़ने लगा, ठीक है ना. याद कीजिए लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे उन्होंने डिक्लेयर किया कि कुछ फंड सेंक्शन होगा एजुकेशन के लिए और उसको इंग्लिश एजुकेशन के लिए ही सिर्फ और सिर्फ दिया जाएगा. अगर आप इंग्लिश एजुकेशन की बात करेंगे तो आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक को याद रखना होगा, ठीक है. आपको बेंटिक से एक चीज़ याद होना चाहिए, 1829, ठीक है, मतलब सती प्रथा, ठीक है. अब देखिए एक चीज़ और आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए बेसिक चीज़ें कि 7 मार्च 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने डिक्लेयर किया कि जो भी फंड सैंक्शन होगा वो एजुकेशन के लिए वो आपको स्ट्रीमलाइन आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन पे फंड करेंगे हम लोग, ठीक है. और अगर हम बात करें स्प्रेड की वेस्टर्न एजुकेशन में, तो बहुत सारे जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक के रिजम में बहुत सारा स्प्रेड देखा गया, तो ये बात को ध्यान रखिएगा. एक आया मैकाले प्रपोजल 1835, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना, ठीक है. मैकाले प्रपोजल
1835, ठीक है। इसमें इंग्लिश को मेन मीडियम बना दिया गया एजुकेशन का। ये बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी था, क्योंकि हमारे जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस थे उसको प्रेस किया जा रहा था और इंग्लिश को बहुत ज़्यादा डोमिनेंसी दिया जा रहा था। ऐसा क्यों कर रहे थे वो? ऐसा करने का सिर्फ और सिर्फ एक वजह था। देखिए, उनको चाहिए था, एक इंडियन है, इंडियन में उनकी इंडियन ब्लड है, इंडियन सोल है, लेकिन वो काम करे एज ए ब्रिटिशर्स की तरह काम कैसे करेंगे जब वो उनकी लैंग्वेज बोलेंगे? सबसे पहले इंटरफेस ही होता है लैंग्वेज। अगर आप लैंग्वेज नहीं जान रहे हो, देयर विल बी सम हिडन थिंग्स। लाइक अगर आप मान लो बैंकिंग की फॉर्म डालते हो तो आपको लैंग्वेज सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंसी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोकल में काम करोगे, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे? ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो हमारे लोग हों उनसे अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए सामने वाला बंदा जो काम करेगा हमारे साथ। तो ये उनका मेन मकसद था। तो इससे आपको क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि वो एजुकेशन को इसलिए प्रमोट नहीं कर रहे थे कि हाँ, इंडियंस थोड़ा सा ग्रो करें, इंडियन अच्छा कर सके इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, स्पेस, हर स्पेस में। लेकिन ऐसा नहीं था, उनका इंटेंशन ही था खुद के लिए। तो आप उनके इंटेंशन को भी कोट कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग एजुकेशनल डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा हल्का सा। अगर बात करें तो कहाँ, एक तो प्राइमरी एजुकेशन हो गया, प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद आप हायर एजुकेशन की बात कर लीजिए। क्लियर है? फिर वुमेन एजुकेशन की बात कर लीजिए, ठीक है। फिर टेक्निकल एजुकेशन की बात कर लीजिए। फिर रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात कर लीजिए, जैसे मदरसा हो गया, जैसे गुरुकुल हो गया, ठीक है। तो ये एजुकेशनल डेवलपमेंट्स हो गया मॉडर्न में। 17th और 18th सेंचुरी मान लीजिए, लेट 18th सेंचुरी एजुकेशनल डेवलपमेंट्स। तो एलिमेंट्री स्कूल में आप बता सकते हैं किस तरीके से पाठशाला था। फिर एक और था मकतब्स। याद रखिए, कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए। जैसे अगर हम लोग बात करें एलिमेंट्री स्कूल्स की, तो आपको क्या क्या याद रखना चाहिए? एक तो पाठशाला याद रख सकते हैं आप, फिर आप मकतब याद रख सकते हैं, ठीक है। हायर एजुकेशन की बात करें, संस्कृत हो सकता है, फिर मदरसा हो सकता है। और एक और आप ये कह सकते हो कि किस तरीके से एक्सटेंसिव डेवलपमेंट हुआ वेस्टर्न एजुकेशन का बिहार में। जैसे ही हर एक विलेज में एक स्कूल खोला गया, ये बहुत बड़ा एक्सटेंशन था, ठीक है। अब मेन चीज़ ये है ना कि ब्रिटिशर्स का मेन चीज़ क्या था? वो ट्रेड एंड फिनेंशियल गेन के लिए सारा काम कर रहे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गोल ही था ट्रेड एंड फिनेंशियल गेन, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं थे वो एजुकेशन को लेके, बिहार में बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं थे उनको। अपने ट्रेड और जो ट्रेड एंड फिनेंशियल एजुकेशन को बढ़ाना था, क्योंकि उसको इस चीज़ से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता उनको। तो इसलिए वो उस चीज़ को धीरे धीरे करके इनकलकेट करते गए। अब देखिए, सीधी सी बात है, आप तो कह सकते हो कि जब भी ब्रिटिशर्स चाहे इस चीज़ को कि फ्रेम करना, एजुकेशन सिस्टम को रीफ्रेम करना, रीइस्टेब्लिश करना, तो वो सिर्फ और सिर्फ उनके इंटरेस्ट में था, ठीक है। सीधी सी बात है, दे वांटेड टू डेवलप अ क्लास दैट इज इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट द इंग्लिश इन टेस्ट, दैट वाज सोनली द इंटरेस्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर लें, 1835 में फर्स्ट मॉडर्न वेस्टर्न इंस्टीट्यूट खोला गया, जो कि पटना में खोला गया। आपको देखिए नेम्स तो याद रहने चाहिए, नेम्स तो बिल्कुल याद होने चाहिए। जैसे मान लीजिए 1835 में पहला मॉडर्न वेस्टर्न इंस्टीट्यूट डेवलप किया गया पटना में, और उसके बाद इसको पूर्णिया में खोला गया, ठीक है। उसके बाद फिर फर्दर इसको बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में खोले गए, ज़िले में खोले गए, जैसे भागलपुर, बिहार शरीफ, आरा, छपरा। अब देखिए, कुछ इंडियन हिंदू वाले भी कुछ सोसाइटीज़ थे, जैसे आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, क्रिश्चियन मिशनरीज भी कुछ थी, जो कि वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किए। जैसे आर्य समाज की बात कर लें, उन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, जिसको DAV चेंज कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा बिहार में भी फैला हुआ है। तो वैदिक एजुकेशन को तो इम्प्रूव करेंगे, साथ साथ में हम लोग वेस्टर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन पर भी खासा ख्याल रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर हम लोग बात करें रिलीजियस पर्सपेक्ट से, तो रिलीजियस पर्सपेक्ट में आप क्या बता सकते हैं? स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमंग मुस्लिम्स। तो माइनॉरिटीज़ की बात कर लेते हैं, मुस्लिम्स, ठीक है। तो यहाँ पे मोहम्मडन एजुकेशन सोसाइटी कहाँ खुला? पटना में 1866 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। उसके बाद इसके एम्बिट में इस्टेब्लिश क्या हुआ? इसके एम्बिट में इस्टेब्लिश्ड हुआ मोहम्मडन एंग्लो अरबिक स्कूल, ठीक है। बेसिकली ये इंस्पायर कैसे था? तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा रेगुलेट किया गया था, फ्रेम किया गया था, उससे ये ज़्यादा इंस्पायर्ड था, ठीक है। ये तो आपको पता होना चाहिए बेसिक चीज़ें, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग वेस्टर्न एजुकेशन की बात करें, तो आपको हायर एजुकेशन में भी ध्यान देना होगा। अब देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता इस्टेब्लिश किया गया,
जनवरी 1858 में, ये ध्यान रखना चाहिए। और ये किसके द्वारा इंस्ट्रक्ट किया गया था? वुड्स डिस्पैच, आपको पता होना चाहिए। पटना कॉलेज को सेटअप किया गया 9 जनवरी 1863 को, एफिलिएट किया गया कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एम्बिट में, या ओल्डेस्ट और मोस्ट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन था बिहार में। उसके बाद मुंगेर, मुजफ्फरपुर, रांची सब में भी कॉलेज सेटअप हुआ, ठीक है ना। फिर आपको वुमेन एजुकेशन बताना है, और इसी तरीके से देखिए वुमेन बता दीजिए, हायर एजुकेशन बता दिया आपने, रिलीजियस एजुकेशन बता दिया। फिर आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस किस तरीके से बेनिफिशियल भी रहा है, हर चीज़ को क्रिटिसिज्म के वैसे ही नहीं देखना है, किस तरीके से ब्रिटिश ने हेल्प किया ये भी बताना है आपको, लास्ट में थोड़ा सा पॉइंट रखना है। तो बेसिक आपको ये है कि सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए, याद होना बहुत ज़रूरी है। वेंटिक से लेकर के, मैकुलस से लेकर के, फिर मोहम्मदन एजुकेशन, फिर किस तरीके से हिंदू एजुकेशन बढ़ा, किस तरीके से डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक सोसाइटी में किस तरीके से इनकलकेट हुआ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन का क्या क्या रोल रहा, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार में, ठीक है। हाँ, आंसर आप लोग डालिए, उसके बाद फिर आपस में डिस्कशन होना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इससे थोड़ा सा ग्रूम कर पाइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, तो इसको देखिए, फिर मॉडल आंसर होगा तो मैंने जो लिख के रखा है वो भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। थैंक यू।